नमस्कार दोस्तों, यूएई और इंडोनेशिया के साथ में भारत ने लोकल करेंसी एग्रीमेंट किया, जिसके बाद रुपया जो है वो इंटरनेशनल व्यापार के अंदर यूज में आने लगा। अब लोकल करेंसी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कई सारे और देश भारत को अप्रोच कर रहे हैं। भारत के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह बताया है कि लगभग 22 देश इस समय पर भारत के साथ में टॉक्स कर रहे हैं वो लोकल करेंसी एग्रीमेंट, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कंट्री है बांग्लादेश और श्रीलंका, जो भारत के पड़ोसी देशों के अंदर देखने को मिलती है। वहीं गल्फ रीजन की कंट्रियां, फार ईस्ट रीजन की कंट्रियां और सिंगापुर, इन सब के साथ में लोकल करेंसी एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। लगभग 22 देशों के साथ में हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द कई सारे और एग्रीमेंट सामने आने वाले हैं। पर दोस्तों, बात आती है कि लोकल करेंसी एग्रीमेंट होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं, इन सारी चीजों को मैं शिवेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुकी है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी ने अपनी क्लासेस खोल दी हैं। अगर आपको भी इनरोल करना है तो बिल्कुल से आप उन क्लासेस के अंदर खुद को इनरोल कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है। कोड जो आपको यूज करना है वो है SRCDEUQX8। अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आपको 40% तक का डिस्काउंट जो है प्राप्त होगा। इमीडिएटली हो जाएगा, आप खुद अप्लाई करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको घबराहट हो रही है कि सर करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़ा, कहां से पढ़ूं, कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, ये वो, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन टीम का करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसे अनिरुद्ध सर लेने वाले हैं, चंद्रमौली सर लेने वाले हैं। आप चाहो तो इन सेशन को अटेंड कर सकते हो इस क्यूआर कोड के माध्यम से। प्राइजेस काफी कम है। अगर आप ऑनलाइन के अंदर हो तो 3199, और अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हो तो 5299 के अंदर आपको ये कोर्स हासिल हो जाएगा, जहां पर कंप्लीट करंट अफेयर इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा कवर कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ यहां पर। देखो, लोकल करेंसी एग्रीमेंट के बेनिफिट को समझना है ना, तो सबसे पहले ये समझो कि किसी भी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से चलता है और कैसे हमारे फॉरेक्स रिजर्व काम करते हैं। तो देखो, भारत जब भी किसी देश के साथ में एक्सचेंज करेगा, मतलब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वो हमको पेमेंट कर रहे हैं, ये केवल व्यापार में नहीं होता है, बल्कि हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चीजों के लिए पेमेंट करते हैं। जैसे कोई भारतीय व्यक्ति फॉरेन के अंदर गया, वहां पे जाके पढ़ाई कर रहा है, तो भारतीय लोग यहां से पैसा भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली होगा। फॉरेक्स रिजर्व खाली कैसे होगा? हर वो चीज जिससे पैसा भारत से बाहर जा रहा है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम करेगा। कोई भारतीय व्यक्ति बाहर जाके पढ़ रहा है, हम उसको पैसे भेज रहे हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। वहीं कोई भारतीय व्यक्ति बाहर नौकरी कर रहा है, वो अपने परिवार वालों को घर पैसा भेजता है, तो भारत में पैसा आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता हुआ मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता हुआ मिलेगा। वैसे ही अगर भारतीय लोगों ने बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एफडीआई आउटफ्लो हुआ है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। बाहर से एफडीआई भारत के अंदर आई है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। मतलब पेमेंट केवल एक चीज के लिए नहीं हो रहा, मल्टीपल चीजों के लिए हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसी को दो भाग में बांटा गया है, एक है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे ट्रांसफर होते हैं जैसे रेमिटेंसेस, डोनेशन, गिफ्ट, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं गिनेंगे यहां पे हम लोग, यहां पर इन्वेस्टमेंट पे आया इंटरेस्ट गिनेंगे हम। जैसे किसी एफडीआई कंपनी ने अगर भारत में निवेश किया, तो जितना पैसा उसने निवेश किया है वो तो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि उससे असेट क्रिएट हो रहा है। पर ऊपर जो ब्याज मिला है, मतलब जो इन्वेस्ट करने के बाद डिविडेंड वगैरह कलेक्ट हो रहा है, इनकम वगैरह क्रिएट हो रही है, वो करंट अकाउंट में है। वहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई, एफपीआई आ जाता है, लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग या फिर सोवरेन जो भी लोन हम लोग लेते हैं, और जो एनआरआई हमारे देश के अंदर अकाउंट खोल के पैसे डालते हैं, वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। और ये सारे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अब
अधिकतर ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये सब डॉलर में होते हैं। डॉलर में होने की वजह से क्या होता है, डॉलर में होने की वजह से हमारी इकोनॉमी डॉलर डिपेंडेंट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कल को अगर यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो फिर इन सारी चीजों को, इन सारे पेमेंट को हम करेंगे कैसे। इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री है जहां पर इंडिया एक वाइड इंटरनेशनल कम्युनिटी का भाग है, हम उन पर डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में डॉलर पे डिपेंडेंसी भारत के लिए घातक हो सकती है। वहीं दूसरा कि जब हम डॉलर के अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं तो हम डॉलर को मजबूत बना रहे हैं, डॉलर को इसी कारण से ग्लोबल करेंसी रिजर्व कहा जा रहा है। अगर हम रुपये के अंदर व्यापार करें तो हमारा रुपया मजबूत होगा, रुपया एक्सचेंज होगा। वही साथ में जब हम रुपए के अंदर पेमेंट करते हैं दूसरे देश को, तो दूसरा देश उसी रुपए को फिर भारत के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो भारत के अंदर निवेश बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में भारत को भी लगता है कि हाँ भाई लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करना चाहिए, जिसके कारण से हमने कई सारे देशों के साथ में एग्रीमेंट किए हैं लोकल करेंसी के लिए। सबसे पहले यूएई के साथ में किया था, रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ में हम लोगों ने लोकल करेंसी का एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये लोकल करेंसी का जो एग्रीमेंट होता है ये किस तरीके से काम करता है ये समझना। जैसे अगर आप समझो अभी कि डॉलर में पेमेंट हो रहा है, तो भारतीय व्यापारी को इंडोनेशिया में किसी को पेमेंट करना है, तो वो क्या करेगा, उसके प्रयास में क्या है, हम हमारी जेब में डॉलर लेके तो चलते नहीं है। आप ही को अगर पेमेंट करना हो इंडोनेशिया के अंदर तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके रुपए को, आपके अकाउंट में जो रुपया है उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कराओगे, फिर वो डॉलर को आप दोगे इंडोनेशिया के अंदर जिस भी व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है उसको। फिर वो डॉलर यूज कर नहीं सकता, जैसे इंडिया के अंदर आप डॉलर लेके किसी दुकानदार के पास जाओगे तो आपको सामान थोड़ी दे देगा, ठीक इसी तरीके से इंडोनेशिया में भी नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, डॉलर को फिर उनकी रुपया करेंसी के अंदर एक्सचेंज कराएगा, ये करेगा वो। ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन में डिले, डॉलर और लोकल करेंसी के अंदर दो बार एक्सचेंज करना पड़ रहा है। क्यों करे भाई साहब ऐसा। वहीं ये एक्सचेंज कराने में एक्स्ट्रा फीस भी लग रही है, हमारा सामान महंगा हो रहा है यूएस के मुकाबले, क्योंकि यूएस के अंदर जो अमेरिकन हैं उनको ही एक्सचेंज नहीं कराना पड़ता। तो क्यों ना ऐसा करें कि लोकल करेंसी का एग्रीमेंट कर लें। लोकल करेंसी का एग्रीमेंट कैसे होता है कि कुछ नहीं, जैसे लेट अस अज्यूम रशिया को आपको पेमेंट करना है, तो रशिया क्या करेगी, रशिया की बैंक भारत के बैंक के अंदर अपना एक खाता खोल देगी। अब मान लो आपको व्लादिमीर पुतिन को पेमेंट करना है, इंडियन ऑयल कंपनी को, तो इंडियन ऑयल कंपनी रुपए में ही पेमेंट कर देगी इस बैंक के अकाउंट में, इस बैंक के अकाउंट में डाल देगी, और फिर ये बैंक रशियन रूबल में पेमेंट कर देगा व्लादिमीर पुतिन को। ऐसी कंडीशन में एक्सचेंज खाई में हुआ रुपए में, रुपया कहां गया, रशिया की बैंक के अकाउंट में। अब रशिया इस रुपए का क्या करेगा, भविष्य में या तो भारत से सामान खरीदेगा या भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसी कंडीशन में भारत का व्यापार भी बढ़ेगा और भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ये लोकल करेंसी के फायदे हैं, और इस तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सही रहता है, साथ में हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बच जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व कैसे बच जाएगा कि समझना कि कोई भी पेमेंट जो भारत के अंदर आ रहा है, लेट अस अज्यूम डॉलर आया, एफडीआई वगैरह भारत के अंदर आई, डॉलर आया तो मार्केट में डॉलर बढ़ गया, डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो गई, भारत के एक्सपोर्टर को नुकसान होने लग गया, तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को मार्केट से ले लेगी और मार्केट में रुपया सप्लाई कर देगी, और डॉलर को मार्केट से लेके कहां डालेगी, फॉरेक्स में। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कब होगा ऐसा, जब बाहर से पेमेंट आया है, पर हम जब बाहर पेमेंट कर रहे हैं लगातार, ऐसी कंडीशन में हमारे मार्केट में डॉलर कम होने लगेगा, डॉलर कम होने लगेगा ना, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, भाई साहब बाहर पेमेंट करना, बाहर पेमेंट करना, तो डॉलर मांगेंगे सब। ऐसी कंडीशन में आरबीआई को ना चाहते हुए भी अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकाल के देने पड़ेंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, वो नहीं करना है हमको। तो क्यों ना ऐसा करें, रुपए में ही पेमेंट कर लें, क्योंकि मार्केट में रुपया काफी इजीली अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी की टॉप टीम अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ा रही है, बिल्कुल से आप हमारे सेशन के अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको हमारे सेंटर को देखना है तो।
है।